क्लास 12th का है जो बहुत ही VVI चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका मैं पार्ट 1 लेके आ गया हूँ। मैं है ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने के कारण मैं पार्ट बाई पार्ट अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर एक ही पूरा अगर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम बताने लगेंगे तो आप लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ही समय में इतने चीज़ पढ़ाया जाए जो कि नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे समझेंगे कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रिक और स्टैटिक्स से बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे आवेश, यानी स्टैटिक्स मैंने होता है रुका हुआ, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रुका होता है, और स्टैटिक्स यानी कि जब उसको हम अध्ययन करते हैं स्टडी करते हैं, यानी कि रुका हुआ आवेश का जो है वह हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमको डिफिनेशन हो जाएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो चलिए अब विद्युत आवेश यानी आवेश क्या होता है। आवेश होता है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या तो रुका हुआ रहता है या तो अब गति में रहता है। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो रुका हुआ आवेश का ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्युत आवेश किसको कहते हैं। सबसे पहले आवेश किसको कहते हैं। आवेश कहने का मतलब कि गर्माहट यानी गुस्सा। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई लड़ाई कर रहा है तो देखिए कितना उसमें जो गुस्सा होता है, और गुस्सा के कारण वो यानी कि कहने का मतलब कि उसका आवेश अनबैलेंस हो जाता है और वो मारपीट शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे आवेश। आवेश की डिफिनेशन हो जाएगा किसी विद्युत आवेश यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि विद्युत आवेश वह है जो किसी भी पदार्थ का गुण होता है, जो कि उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। जैसे कि नहीं यार, देखिए कैसे किया जाए। जैसे कि आप है, ठीक है, आप में कोई आवेश हो गया तो आप दूसरे व्यक्ति पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण है जो आप उस पर है जो क्या चीज कर रहे हैं, बल है जो अनुभव। बल यानी कि गुस्सा यानी कि दबाव, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो बल के यहाँ पे देखा जाए कि आवेश एक अदिश राशि है। ये सब जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और आवेश का सीजियस मात्रक आपको स्टेट कूलाम होता है। बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। यह है जो, तो इसलिए यहाँ पे देखें तो इसलिए एक स्टेट कूलाम बराबर मेरा हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। यानी इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 × 1/3 × 10⁻⁹ होगा। तब इसको घातांक में बदलेंगे तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। आपका इससे जो ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, एक क्वेश्चन VVI है। तो आवेश बराबर देखिए होता है विद्युत धारा गुने समय होता है। तो इसको एक और हो जाएगा आपका आवेश की बीमा। तो 80 जानवे करते हैं, बहुत ही VVI है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आवेश का है जो मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक जानवे करते हैं कि कूलाम होता है, और सीजियस मात्रा का स्टेट कूलाम होता है। अब ये भी दे देगा एम्पियर सेकंड, यानी कि आवेश के बीमा एम्पियर सेकंड भी होता है। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है, और इसीलिए आवेश का जो है ऐसा मात्रा के एम्पियर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा के एम्पियर और समय के सेकंड हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि आवेश और द्रव्यमान। अब जानेंगे कि आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, इनमें तुलना करके जानेंगे। तो चलिए एक तरफ मैं आवेश रख देता हूँ और एक तरफ द्रव्यमान रख देता हूँ।
दैट इज कहने का मतलब है कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर स्पष्ट करें तो आप है जो इन द्रव्यमान और आवेश है जो आसानी से समझ सकेंगे। तो पहला में देखा जाए क्या हुआ है कि द्रव्यमान यानी यह मतलब द्रव्यमान इस साइड है तो इस साइड न है, तो कहा रहा है कि यह हमेशा धनात्मक होती है, यानी द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होती है, परंतु आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। अब दूसरा में चलेंगे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी यानी किलोग्राम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला है कह रहा है यहाँ पे कि बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। तो आप है जो इस तरह से आप है जो याद कर ले चलें, कॉपी पर नोट करते चलें। अगर इसी तरह से ये आपको पीडीएफ चाहिए मुफ्त में तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ और उसका सटीक जवाब देता हूँ। तो आप भी करिए, आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लिए एक अनावेशित वस्तु ले लिए, या उसको ऋणावेशित करेंगे या तो धनावेशित करेंगे, बस काम सिंपल है ना। जब एगो हम वस्तु ले लिए हैं तो उसको ऋणावेशित करेंगे या तो धनावेशित करेंगे। तो चलिए दोनों पर करके देखते हैं। तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट, यहाँ पे देखा जाए बहुत ही बढ़िया बात बताया गया, यानी कि ऋणावेशित करेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा और धनावेशित करेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। जैसे देखिए ऋणावेशित करेंगे, जैसे कि ऋणावेशित करेंगे है ना, जैसे कि ऋणावेशित ऋण है मान लेते हैं, आई प्लस क्यू है। तो जानते हैं कि प्लस वो जो होता है जो डोनेट करता है और यहाँ ऋण होता है जो एक्सेप्ट करता है। तो देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको 10 कूलाम है और यहाँ पे जो कुछ आ रहा है, तो मान लिया कि 2 या 3 आया तो ये 13 हो जाएगा। या यहाँ से देखिए यहाँ से मान लिया जाए कि 15 था और एक आ गया तो 14 हो गया। देखिए तो धनावेशित वाला जब रहता है जो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसीलिए द्रव्यमान घट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला था, यानी कि माइनस कूलाम ऋणावेशित कर रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इस तरह से है जो बढ़ेगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है कि आवेशित वस्तु किसको कहते हैं। तो वैसे वस्तु जिसमें धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर होता है, यह कुल आवेश शून्य होता है, उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं। अनावेशित कहने का मतलब कि उसमें आवेश है जो नहीं होता है, थोड़ी नहीं होता है, यानी कि वो बैलेंस किए हुए रहता है, इसीलिए हमको पता नहीं लगता है कि आवेश है इसमें, इसीलिए उसको हम अनावेशित वस्तु कहते हैं। उसमें धनावेश और ऋणावेश का मान हमेशा इक्वल रहता है। अब देखें चालक यानी कि विद्युत रोधी। चालक किसको कहते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर है ना, चालक और अचालक। तो यहाँ पर देखेंगे चालक किसको कहते हैं, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। तो इसको चालक की डिफिनेशन आप अपने से भी दे सकते हैं, जैसे आपको आता है उस तरह से दे दें, क्योंकि चालक है जो पंचम छठा से पढ़ाया जाता है। अचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवेश नहीं होता है, यानी कि जिसको में लाइन नहीं, जैसे मान लिया जाए कि हमारे घर में तार है तो क्या है, चालक है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जाता है, तभी ना बॉल बढ़ जाता है। और यह अचालक है, अचालक देखिए मान लिया कि कोई हम रस्सी ले लिया, इसमें हम लाइन देंगे यहाँ से बॉल बढ़ जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से चल उसका रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए है जो अचालक है। अगला देखेंगे आवेश की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, यानी कि आवेशन यानी कहने का मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वो कितने तरह से विधियाँ होती है। जैसे कि आप लोग को है जो हंसने की भी विधियाँ जानते होंगे कि हम क्यों क्यों हंसते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप है जो अपना यहाँ पर आवेशन की विधियाँ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आवेशन है जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो घर्षण द्वारा यानी कि रगड़ के कर सकते हैं, और दूसरा है जो आप है जो चालन द्वारा आवेशन यानी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कहने का मतलब कि प्रेरण
इस तरह से प्रेरण, अपने से खींचेगा, उसको प्रेरण कहेंगे। तो चलिए चलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। तो आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर एक दूसरे से अलग ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों पर अलग अलग समान प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा। जब माने किसी वस्तु को आवेशित घर रगड़ दिए एक दूसरे में और रगड़ के जब अलग कर देंगे ना तो दोनों पर हो जाएगा एकदम समान, एगो में प्लस हो जाएगा एगो माइनस, लेकिन समान होगा। एहू पर 10 था, एहू पर 10, इमें माइनस इमें प्लस, इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि अब आगे देखेंगे, इस प्रकार से आपको पता लगा कि आवेश हमको दो प्रकार के होता है। क्यों? क्योंकि जब रगड़ के अलग किए ना तेरा पर एगो प्लस में आ गया, एगो माइनस में आ गया, लेकिन एगो पर दोनों पर है जो आपका क्वांटिटी यानी कि मात्रा सेम आ गया। तो इसीलिए पता लगा कि मेरा आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब जाने हैं कि धनावेश किसको कहते हैं। तो धनावेश उसको कहते हैं जो पदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी त्याग करता है, यानी किसी को देता है, तो उसे धनावेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए जी क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि डोनेट कर रहा है किसी को, यहाँ पे प्लस की हुआ आवेश है, तो यानी धनावेश है। अब आगे देखेंगे ऋणावेश। तो ऋणावेश हम किसको कहेंगे? कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यानी कि अपनी ओर खींचता है यानी ग्रहण करता है, उसको हम ऋणावेश कहेंगे। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे बकलोलवा हरदम है जो हदियाल है और सोच रहा है कि हम कितना से आ जाए, बहुत आ जाए, तो इसलिए इस तरह क्या हो गया, ये क्या हो गया बोलिए? ऋणावेश। तो चलिए अब आगे चलते हैं, चालन द्वारा आवेशन किसको कहेंगे? तो चालन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु की आवेशित भी हो जाती है, वो भी आवेशित अनावेशित वो हो जाता है। जैसे देखेंगे, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आवेशित वस्तु है, यहाँ पे अनावेशित वस्तु है। जब दोनों को एक तरह के सटाएंगे नहीं, यहाँ पे मिस्टेक मेरा हो गया, सटाएंगे नहीं, कुछ कम से कम दूरी पर इसको रखेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेश, हाँ सटाएं स्पर्श वाला था, सॉरी ये सटाएं क्या होगा, स्पर्श वाला ना है। अब यहाँ पे देखिए प्रेरण में देखेंगे, तो प्रेरण में देखेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की इस विधि में यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया यानी कि उसको नज़दीक में रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये दोनों को रख दिए हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बन जाएगा। ये इस तरह माइनस और प्लस रहेगा, इसको जब बीच में लाओगे तो रहेगा यानी कि प्लस माइनस देने प्लस हो जाएगा। अब इसी इधर इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। तो इस तरह से आप है जो